लगभग 3 दशक पहले की बात है। बाकी लोगों की तरह एक 20 साल का लड़का भी था। जिंदगी जो जो सामने ला रही थी वो सब झेल रहा था और बस ये सोच रहा था कि आखिर सही रास्ता है कौन सा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है और आगे होगा क्या। ये सोचकर बेचैनी होती रहती थी। दुनिया उसे सवालों की किताब जैसी लगती थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते थे। और सच कहें तो ये सिर्फ उसी की कहानी नहीं थी। ऐसी हालत में बहुत से लोग तब भी थे और आज भी हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसे लगा अब कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, और वहीं से मार्शल आर्ट्स उसकी जिंदगी का रास्ता बन गया। Let me tell you. 3, 2, 1, go! बहुत लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स का मतलब सामने वाले को मारना गिराना है, लेकिन बात असल में ये नहीं है। असल बात है अपने अंदर के घमंड को कंट्रोल करना, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना और सबसे जरूरी अपने गुस्से को काबू में रखना। अकेलेपन ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में टूटना नहीं है, और ट्रेनिंग ने सिखाया कि हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है। यही सब मिलकर कल्याण कुमार को पवन कल्याण बना गया। फिर साल बीतते गए, नई अपॉर्चुनिटीज खुलती गई और यहीं से उनकी सिनेमा की जर्नी शुरू हुई। जिस कला में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी वही अब स्क्रीन पर आई तो बिल्कुल असली लगने लगी। उनकी हॉनेस्टी भी जुड़ गई। बस फिर क्या, लोग उनसे जुड़ते चले गए। नतीजे की परवाह किए बिना उन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया और उसी मेहनत ने करोड़ों फैंस को उनकी ओर खींच लिया। कराटे हो, किक बॉक्सिंग हो या एस्क्रिमा, मार्शल आर्ट्स कोई भी हो, डिसिप्लिन वही रहता है। और उन्होंने इन्हीं चीजों को अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के और करीब पहुंचा दिया। फिल्मों में स्टंट्स और फाइट्स एंटरटेनिंग और अट्रैक्टिव होते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जब पवन कल्याण जी सिनेमा में आए तो उन फाइट्स और स्टंट्स में एक अलग ही बात दिखने लगी। एक ठहराव, एक ऑनेस्टी, एक डिसिप्लिन और एक कमिटमेंट। और इसी वजह से मार्शल आर्ट्स बहुत तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो गई। असल में मार्शल आर्ट्स की फिलॉसफी एक ही है, लगातार आगे बढ़ते रहना, निरंतर सीखते रहना। और यही वजह है कि आज भी वो एक स्टूडेंट की तरह मार्शल आर्ट्स में अपनी जर्नी जारी रखे हुए हैं। मार्शल आर्ट्स के प्रति उनकी लगन, उनकी प्रैक्टिस और ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए सालों किए गए एफर्ट्स के सम्मान में 30 दिसंबर 2025 को उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइटल मिला। इस सम्मान के पीछे एक बहुत बड़ा नाम रहा, प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीकी महमूदी जी। उन्होंने जापानीज मार्शल आर्ट्स को भारत में आगे बढ़ाने में काफी काम किया है। गोल्डन ड्रैगन संस्था के जरिए उन्होंने जापानी बूडो परंपरा को भारत में फैलाने के लिए लगातार कोशिश की, और उनकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में भी है।
we are pronouncing Pawan Kalyan as the first samurai of Andhra Pradesh and the tiger of martial arts. और गोल्डन ड्रैगन संस्था की तरफ से टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स का टाइटल देकर उन्हें आंध्र प्रदेश का पहला समुराई भी डिक्लेयर किया गया। He is the first person in India being presented this. सोगो बूडो कैंड्रिकाई संस्था ने उन्हें फिफ्थ डैन का टाइटल दिया। लेकिन कल्याण जी कहते हैं ये सम्मान उनकी मार्शल आर्ट्स जर्नी का बस एक नया चैप्टर है और टाइगर का मतलब यहाँ वायलेंस नहीं, मतलब है वो ताकत जो वायलेंस को कंट्रोल में रखती। वैसे भी ये कहना तो बनता ही नहीं कि इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई हैं। I want to tell you, on behalf of Janasena and people of Telugu, we are deeply hurt by your actions, sir. The way you have divided, we are bleeding. We trusted you, you backstabbed us. That's why I'm giving a call. I'm giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ, देश, कांग्रेस। उनकी सोच एकदम क्लियर है। देश की असली दौलत सिर्फ खनिज, नदियां या जंगल नहीं होते। असली दौलत होते हैं वो युवा जो सपनों के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखते हैं और वही युवा देश को आगे ले जाते हैं। मजबूत शरीर, तेज दिमाग और सही सोच, यही दिशा अगर यूथ को मिल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है और वही दिशा दिखाना उनका लक्ष्य है। It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Sri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. जय हिंद, जय भारत।